हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के ऊपर। मुझे पता है कि हमारे बहुत से दोस्तों ने आईटी स्टॉक्स लेकर भर भर के रखे हुए हैं और वो इस वक्त जो है काफी डरे हुए होंगे कि इलेक्शन आएगा तो क्या होगा और अमेरिका में इलेक्शन होगा तो क्या होगा, हमारे पोर्टफोलियो पे क्या इंपैक्ट आने वाला है, आईटी सेक्टर का भविष्य क्या हो सकता है, हमारे पोर्टफोलियो में क्या वो ग्रीन में वापस आएगा। क्योंकि मैं काफी ज्यादा श्योर हूं कि लगभग सभी के पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर का कुछ ना कुछ है और वो जो है रेड के अंदर है। अगर किसी का ग्रीन में है, जिसने आज से 5-6 महीना पहले खरीदा है और वो इस वक्त भी ग्रीन में है, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरा जो पोर्टफोलियो है आईटी सेक्टर में मैंने ये बाय किया और ग्रीन में है। तो चलो दोस्तों, आज जो है आईटी सेक्टर का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, कंप्लीट पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जिन दोस्तों ने ले रखा है उनको क्या करना चाहिए और जिन्होंने नहीं लिया उन्हें क्या करना चाहिए, और क्यों मैं आज का वीडियो बना रहा हूं और क्यों मैं इतना ज्यादा श्योर हूं कि मार्केट के अंदर आईटी सेक्टर के अंदर गिरावट आ सकती है। उस चीज को हम क्या ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है ये भी आप जान सकते हैं, और मैं क्या निर्णय लेने वाला हूं मेरे पोर्टफोलियो को लेके ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो इससे पहले वीडियो शुरू करूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं आप तक पहुंच सके और आप उससे तुरंत फायदा उठा सके। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री है, उसको तुरंत ज्वाइन कर लो ताकि डे टू डे मार्केट के बारे में आप अपडेट ले सको। तो चलिए सबसे पहली बात, अगर आप नैस्डैक को देखें और समझने की कोशिश करें, यहां पर मैं चार्ट लगा देता हूं तो आपको ये समझ में आएगा कि लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर एक अच्छा खासा इसने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है और यहां पर कल परसों यानी पिछले हफ्ते जो गिरावट यहां पर दिखाई दी नैस्डैक के अंदर, ठीक ठाक गिरावट दिखाई दी। ये क्यों हो रहा है इसी वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से यहाँ पे काम जो है मैंने किया है आईटी बीज के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ईटीएफ जो है आईटी बीज, ईटीएफ उसे कहते हैं कि बहुत सारे जो है स्टॉक अगर आप एक साथ ले लेते हैं तो उसे कहते हैं ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो अगर आईटी सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स को आपको एक साथ लेना है तो आपको आईटी बीज लेना होता है। आईटी बीज जब आप ले लेते हैं तो आप कई स्टॉक्स के अंदर आपका पैसा जो है वहां पे इन्वॉल्व हो जाता है। ये 35-36 के आसपास इसका अभी इस वक्त प्राइस चल रहा है। मैंने काम किस तरीके से किया वो मैं आपको बता देता हूं और आईटी सेक्टर के सारे स्टॉक्स की क्या दशा है वो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, तो बने रहिए। सबसे पहली बात, 21 फरवरी 2024 को मैंने इसको बाय किया 39.94 पे। अब यहाँ पे एक रिटेल इन्वेस्टर जब 39.94 पे बाय कर लेता है, उसके बाद 29 फेब को ये ऊपर की तरफ जाने लगा 40.19 पे। ये सोचकर देखिए, आपके और मेरे माइंडसेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। कहां पे जो हम जीतते हैं, कहां पे एक प्रोफेशनल ट्रेडर आगे चला जाता है, वो पॉइंट इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। प्रोफेशनल ट्रेडर आगे उस जगह पे पहुंच जाता है जहां उसका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट अच्छा होता है। तो यहां पर मैंने जब 39.94 पर बाय किया, उसके बाद मैंने बाय किया 40.19 पर। एग्जैक्टली मेरा माइंडसेट वही बोला जो आपका माइंडसेट बोलता कि भाई मैंने बाय किया तब ये ऊपर जा रहा है, ऐसा ना हो ये ब्रेकआउट हो जाए दोबारा ना मिले। तो जो है फोमो का शिकार होकर मैंने और बाय किया, यानी मैं भी फोमो का शिकार हुआ और मैंने और क्वांटिटी बाय की। उसके बाद 4 मार्च 2024 को मैंने 39.85 पे फिर से बाय किया। पहले मैंने 39.94 पे बाय किया था, फिर बाय किया 40.19 पे, मैंने लिस्ट लगा दिया, उससे टैली करते रहो। फिर मैंने बाय किया 39.85 पे। जब मैंने 39.85 पे बाय किया, उस वक्त मेरी माइंडसेट में ये चल रहा था, मेरे माइंड के अंदर ये चल रहा था कि थोड़ा पुल बैक दिया है 40.19 पे तो मैंने बाय कर रखा है, अगर वापस नीचे और नहीं जाता है तो ऊपर निकल गया तो मैं थोड़ा सा एवरेज कर लूं। क्यों? मेरी एक आदत है, जब किसी भी स्टॉक के अंदर, किसी भी ईटीएफ के अंदर, किसी भी सेक्टर के अंदर जब मुझे एंट्री करना होता है तो मैंने पहले फंड एलोकेट कर देता हूं कि मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मुझे कितना पैसा डालना है। मान लो मैंने एक शेयर लेना है, मान लो नीचे कमेंट आएगा, आप लोग ट्रोल करोगे, उससे पहले मैं खुद ही बता देता हूं कि काफी गरीब आदमी हूं मैं। मान लो एक ही शेयर मुझे लेना है, ठीक है। अब जो है यहां पर 39.85 पे मैंने इसलिए बाय किया कि और नीचे नहीं गया तो अब मुझे नीचे मिल रहा है, मैं बाय कर लेता हूं। हर रिटेल इन्वेस्टर यही सोचता है कि नहीं सोचता है? सच बताइए, कमेंट करके बोलिएगा कि हाँ सर हम भी ऐसा ही बिल्कुल सोचते हैं।
पर जीतता क्यों है प्रोफेशनल ट्रेडर, वो भी आपको इसी वीडियो में समझ में आने वाली है। आगे चल के हम मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उसके अंदर हो रहा है, और उसके बाद हम बाय करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे आपको कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, क्यों करेक्शन आ सकती है, वो कुछ पॉइंट है वो भी डिस्कस करने वाले। तो बने रहिए लास्ट तक। 26 मार्च 2024 को मैंने फिर से 37.47 पे बाय किया। जब ये 37.47 पे आया तो मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा रेडिश दिख रहा था। मैंने कहा कि एक काम करता हूं, पैसा तो मैंने आपके एलोकेट कर रखा है, मेरे पास पैसा है, मैं इसको जो है इसमें और ले लेता हूं। मैंने फिर बाय किया, फिर इसने मेरी कमर तोड़ी, मेरी फिर से पिटाई की इसने, और कहां पहुंचा ये 2 अप्रैल को पहुंचा 37.22 पे। मैंने फिर बाय किया। समझ रहे हो आप बात को? मैंने फिर बाय किया। आप कहेंगे सर पैसा इतना कैसे लाते हो? इसको बोलते हैं कैश मैनेजमेंट। ये कैश मैनेजमेंट अगर आपको सीखना है, रिस्क मैनेजमेंट सीखना है, मनी मैनेजमेंट सीखना है, सारी चीजों को सीखना है, तो ईटीएफ ट्रेडिंग का प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर 19 अप्रैल 2024 को 35.58 इसने मेरी फिर पटकनी दी, मुझे फिर पीटा और मैं वापस से पीटा इससे, और 35.58 पे मैंने फिर से उसको बाय किया। ठीक है, अब क्या होता है, मुझे लगा कि अब इससे नीचे क्या ही जाएगा, तो नीचे गया नहीं वो, और 35.78 पे मैंने इसको फिर से एवरेज आउट किया 16 मई 2024 को। आपको पूरी लिस्ट यहां दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से मैंने इसमें काम किया, और आज ऑन एवरेज मेरा 3% तक का लॉस दिख रहा है IT20 के अंदर, और एवरेज प्राइस चल रहा है 37.13। अब सिर्फ एक बात बताइए कि थोड़ा सा मूवमेंट अगर IT20 के अंदर आया तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा, आप ही लोग कमेंट करके नीचे मुझे बताइए। और अगर नीचे आया, सुन लो, नीचे आया तो और पैसा है और डालूंगा, क्योंकि कैश को मैनेज ही मैं उस तरीके से कर रहा हूं कि मेरे पास पैसा हर एक हालात में पड़ा रहता है। और ये कैसे रहता है, क्यों रहता है, क्या वजह रहता है? जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वाकई ईटीएफ ट्रेडिंग प्रोग्राम किया है लास्ट कुछ महीनों में, वो नीचे बाकायदा कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर बराबर, आपके पास पैसा होगा पक्का, में पता है। क्योंकि उसके अंदर सिखाया ही वैसा जाता है कि पैसा आपके हर हालात में आपके पास रहता है। तो इस तरीके से मैंने काम किया है, कोई भी बात से रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक स्टाइल है, एक तरीका जो मैंने आपको सिखाया किस तरीके से काम करना है। अब सिर्फ 3% जो है मेरा IT20 नीचे डाउन है, अगर और नीचे जाएगा मैं और बाय करूंगा, 28 तक जाएगा, 28 तक बाय करने के पैसे हमारे पास है, स्ट्रैटेजी है, तरीका है हमारे। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स जो है मिड कैप के, लार्ज कैप के, जो आईटी के सेक्टर के स्टॉक्स है उनकी क्या हालत हो रखी है। सोनाटा सॉफ्टवेयर 39% डाउन, यहाँ पे मैं लिस्ट लगा देता हूं। कोफोर्ज 31% डाउन, बिरला सॉफ्ट 28% डाउन, साइन 28% डाउन, एलटीआई माइंडट्री 35% डाउन, परसिस्टेंट 21% डाउन, इंटेलेक्ट 25%, एचसीएल टेक 21%, एम्फेसिस 32%, हैप्पीएस्ट माइंड 45% डाउन। काफी लोग हैप्पी हो के हैप्पीएस्ट माइंड को ले रहे थे, 45% डाउन है दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड। ठीक है, अपने टॉप से। अब ऑन एवरेज अगर हम देखें और एक कंक्लूजन निकाले तो ये समझ में आता है कि 20 से 25% ऑन एवरेज आईटी सेक्टर के दिग्गज स्टॉक इस वक्त डाउन चल रहे हैं। इक्का दुक्का छोड़ के, वो कमेंट करके ट्रोल मत करना भाई, वो मैं भी मानता हूं। आप किस चीज की बात करें, केपीआई टेक, ये वो उसको छोड़ दो अभी, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑन एवरेज जो है जितनी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं उनकी बात चल रही है कि यहाँ पर 20 से 25% ऑन एवरेज डाउन है। अब करना क्या है कि सर आप कह रहे हैं कि और डाउन जाएगा, हमारी तो हालत पतली हो रखी है। बिल्कुल हालत पतली मत करो, क्यों डाउन जा सकता है वो मैं आपको बताता हूं। फेड जो है वो आंख में चोली का खेल खेल रहा है। अगर फेड ने दिसंबर तक के रेट कट नहीं किया, ठीक है, यहां पे इलेक्शन के अंदर प्रॉब्लम आती है, मान के चलते कि आ गई प्रॉब्लम और करंट गवर्नमेंट जो नहीं आई, एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, वहां पे जो है फेड ने रेट कट नहीं किया तो सबसे ज्यादा मार यूएस मार्केट को पड़ने वाली है। और यूएस मार्केट जब नीचे आएगा तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से हमारा मार्केट भी नीचे आएगा। यूएस के मार्केट के नीचे आने से सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ता है हमारी मार्केट पे आईटी सेक्टर को। इवन दो पूरा सुन लो कि आईटी ऑलरेडी करेक्टेड है, वो बहुत ज्यादा डाउन तो नहीं जाएगा, बट यहां से 10-15%, 20% तक की गिरावट आ सकती है। कब आ सकती है? जब वहां पे हालात पतले होंगे, ठीक है, और फेड रेट जो है दिसंबर तक कट नहीं करना शुरू किया
तो प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नगेट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे गुरुजी, तुम्हारे मेंटर की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट जो सीख है। अगर आपने कॉन्ट्रा ट्रेड लेना सीख गया, कॉन्ट्रा ट्रेड क्या है नहीं समझ में आता है कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा सर कॉन्ट्रा ट्रेड क्या, एकदम एक्सप्लेन करके डिटेल में वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। अगर आपने कॉन्ट्रा ट्रेड लेना सीख गया, आपको आ गया, तो आपको पता है कि ये सबसे बेहतरीन मुहूर्त है आईटी सेक्टर के किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री करने के लिए। किसी भी स्टॉक मतलब किसी भी स्टॉक में जो अच्छा फंडामेंटल हो, बेहतरीन उसका प्रॉफिट हो और वो प्राइस में अभी नहीं दिख रहा, वो कैसे पता करते हैं, वो सब भी जो है आपको कोर्स वगैरह के अंदर सिखाया जाता है कि कहीं भी आप कोर्स करके सीख सकते हैं। और अगर आपको ईटीएफ के अंदर काम करना है तो हमारा ईटीएफ का ट्रेडिंग का प्रोग्राम जून बैच का बहुत तेजी से इनरोल हो रहा है। आप तुरंत उसको आज के आज ही इनरोल कर लो ताकि आप उसमें फायदा उठा सको दोस्तों। जून बैच के अंदर आपको जो है इनरोल कर लिया जाएगा, आपको सीट मिल जाएगी। अदरवाइज जब आप जून में आएंगे तो आपको जुलाई की सीट मिलेगी। मात्र 2000 रुपए में ईटीएफ के माहिर बन के कंसिस्टेंट रेगुलर इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। आप उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए और ज्वाइन करिए। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा था कि यही वो मार्केट है जिस वक्त आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या वाकई बनना है बड़ा आदमी, तो कॉन्ट्रा बेट लेना पड़ेगा। कॉन्ट्रा बेट मतलब मार्केट ऊपर है, जो नीचे है उसके अंदर आपको मौके ढूंढने पड़ेंगे, उसके अंदर नगीने ढूंढने पड़ेंगे, उसके अंदर डायमंड्स को ढूंढना पड़ेगा और वहां अपनी पोटली बोरिया बिस्तर लेके बैठना पड़ेगा आपको, ताकि जब वो चलना शुरू करे तो फिर। अब यहां पे 2 नहीं 3 जो है पी की जरूरत है। पहला पेशेंस, दूसरा पैसा और तीसरा जो है परफेक्ट चुनाव। ठीक है, अगर आप परफेक्ट तरीके से चुन लेते हो वो स्टॉक को जो एकदम गिरा हुआ है और कॉन्ट्रा बेट ले लेते हो, वहीं पे बड़ी संपत्ति, बड़ी दौलत, बड़ा कॉर्पोरेट, बड़ा नेटवर्क क्रिएट होता है। जो भाग रहे हैं वो तो भागते 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 किसी दिन गिरना चालू करेंगे, आप भी गिरना शुरू हो जाओगे दोस्तों। अब यहाँ पे जितनी भी चर्चाएं की गई है, जिस भी स्टॉक के बारे में बताया गया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सेबी एडवाइजर, रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। मैं सिर्फ अपना पर्सनल जो है जो मैंने किया वो मैं बता रहा हूँ, डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। आईटीबीज मेरे पास है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मेरे पास है, इंडिविजुअल स्टॉक्स भी पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। तो मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है कोई बाय सेल की। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके फिर बाय या सेल करिएगा। अगर आप मेरे को मेंटर बनाना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं, मुझे अपना गुरु बनाना चाहते हैं, तो ईटीएफ ट्रेडिंग प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपका लाइफ टाइम मेंटरशिप बनने के लिए तैयार हूं। पर क्या आप तैयार हैं? क्या आपको मेरी आंखों के अंदर ट्रस्ट आ रहा है, आपको भरोसा आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यही वो इंसान है जिसका मैं यूट्यूब पे तलाश कर रहा था, तो आप मुझे जो है मेंटर के तौर पे चूज करिए। अदरवाइज आप किसी और से सीखिए। अगर भरोसा नहीं आ रहा है तो किसी और से सीखिए। लेकिन मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सीख कर ही मार्केट में आइए, बिना सीखे मत आइए। चलिए दोस्तों, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ।